मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसका कारण ये होता है कि आप खुद इस इंडस्ट्री में नए होते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को मैं बड़े प्राउडली 21st सेंचुरी बिजनेस बोलता हूँ। 21वीं सदी का बिजनेस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक नए नए तरीके से पैसा कमाने का एक अवसर लोगों की जिंदगी में लेकर आया है। इससे पहले लोगों के पास पैसा कमाने के ज्यादा चॉइसेस नहीं थी। लोग पढ़ लिख के या तो जॉब में चले जाते थे, या एक पैसा लगाकर कोई दुकान या कोई फैक्ट्री खोल लेते थे। ये दो ही जगह होती थी। लोगों को लगता था कि या तो बिजनेस से पैसा आता है या नौकरी से पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर 21st सेंचुरी जो बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है, पता चला कि यहाँ पर नौकरी से और एक बिजनेस से भी बड़ा बिजनेस है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, यहाँ पर उतना पैसा आ सकता है, उतनी सफलता मिल सकती है जितनी दोनों इंडस्ट्रीज में 10-10, 20-20, 30-30 साल लगा के भी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर इसे 21st सेंचुरी बोलने का मतलब ये है कि 21वीं सदी का बिजनेस उसे ही समझ आता है जिसके पास 21वीं सदी का दिमाग होता है। तो 21st सेंचुरी बिजनेस कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन हु इज हैविंग अ 21st सेंचुरी माइंड। 21वीं सदी का दिमाग का मतलब क्या होता है? जो एक्सेप्ट करे, जिसको भरोसा हो कि हाँ, मैं तैयार हूँ इस चेंज के लिए, मैं तैयार हूँ पैसिव इनकम को हासिल करने के लिए। पैसिव इनकम इतनी जबरदस्त इनकम होती है। इस समय लोग एक्टिव इनकम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, भागलों की तरह काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुकानें खोल रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। वो सब लोग एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत लिमिटेड पीपल हैं जो कि पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में फर्क ये होता है कि एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ और जब तक मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ तब तक मैं पैसा कमा रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लोज का बटन दबाया, मेरा आज का एक्टिव डे खत्म हो गया, मैं अपने घर चला गया, मेरा आज की इनकम खत्म हो गई। अगर मैं एक दुकानदार इंसान हूँ, मेरी दुकान के बाहर एक दरवाजा है, वो दरवाजा जब तक दिन भर खुला रहेगा मैं एक्टिव इनकम के पार्टिसिपेट करूंगा। जैसे ही वहां लिखा हुआ आ गया, ओपन की जगह क्लोज लिखा हुआ आ गया, मेरी उस दिन की एक्टिव इनकम क्लोज हो गई। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देख रहे होते हैं, आप तब भी पैसा कमा रहे होते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, आप तब भी पैसा कमा रहे होते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आप तब भी पैसा कमा रहे होते हैं। जब आप किसी के साथ बैठ के किसी और के बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप तब भी पैसा कमा रहे होते हैं। और तो और जब आप सो रहे होते हैं, आप तब भी पैसा कमा रहे होते हैं। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम को हासिल करना इस दुनिया में सब लोगों के लिए बना नहीं है। पैसिव इनकम इस दुनिया में केवल आज से पहले केवल कौन लोग हासिल कर सकते थे? जो लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते थे, जिन लोगों के पास नेटवर्क बनाने की क्षमता होती थी, जिन लोगों के पास 500, 600, 1000, 2000, 5000 एम्प्लॉयज होते थे, जिनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, जिनके पास बड़े बड़े स्कूल्स होते थे, जिनके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते थे। ये वो लोग हैं जो कुछ भी कर रहे होते हैं, लगातार पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत ही प्रिविलेज फील करेंगे अपने आप को कि आप आज जिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको नहीं पता आप किस तरह की कंपनी में आ गए हैं। आप प्रेफर्ड कस्टमर भी हो सकते हैं जो मेरी बात को सुन रहे हो, आप किसी भी लेवल पर हो सकते हैं। लेकिन आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर या आप उससे आगे की पोजीशन में है, तो आपके पास इस दुनिया में सबसे बड़ा जो मौका है, वो मौका शायद करोड़ों लोगों की जिंदगी में अभी तक आया नहीं है। लेकिन आप वो करोड़ों लोगों की जिंदगी में वो मौका लेके जाने वाले व्यक्ति हो, क्योंकि ये वो मौका है जिसे कहते हैं अपना खुद का संगठन बनाना। यानी कि जो संगठन बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के मालिकों ने बनाया था, जो संगठन बहुत बड़ी बड़ी आईटी की कंपनीज ने बनाया था, जो संगठन बहुत बहुत स्टडीज के बड़े स्कूल्स के मालिकों ने बनाया था। मतलब कहने का ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए जो प्रोजेक्ट चाहिए होता है, उनका प्रोजेक्ट स्टडी हो सकता है, उनका प्रोजेक्ट हॉस्पिटल हो सकता है, उनका प्रोजेक्ट टेलीकॉम हो सकता है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट हेल्थ सेक्टर है। याद रखिएगा, इन तमाम प्रोजेक्ट जिनका मैं नाम ले रहा हूं आपके आगे, अगर आप इन सारे प्रोजेक्ट को इकट्ठा भी कर दो तो भी उसका टोटल बजट इतना नहीं है जितना हेल्थ सेक्टर का बजट है। इसका मतलब यह कि आपका प्रोजेक्ट इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जिस प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इस समय डिक्लेयर हो चुका है कि आने वाले टाइम में कई कई सालों में सबसे ज्यादा हेल्दी मिलियनर प्रोड्यूस करने वाला केवल यही प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ जो संगठन बनाने की शक्ति, जो संगठन बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ पे फॉरएवर जैसी एक शानदार कंपनी को थैंक्स करता हूँ
जिन्होंने कॉमन इंसान की जिंदगी में उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का मौका दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मौका है ये अपनी जिंदगी में गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने शुरू में मना किया, यार तू किस काम को कर रहा है, तेरा तो अच्छा खासा बिजनेस है, तेरा अच्छा खासा काम है, तेरे तो पापा की अच्छी खासी वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है, तू तो उसी में बैठ जा जाके, तू ये क्या कर रहा है। तो मैंने एक ही बात सोची, मैंने कहा मेरे जिस जिस काम को मेरे पिताजी कर रहे थे वो पिछले पिछले 40 साल से कर रहे थे, और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आने से पहले मैं भी 15 साल से वो कर रहा था। आप सोच के देखिए, जिस ट्रेडिशनल बिजनेस को मेरी फैमिली फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आने से पहले 50 साल तक चला सकी थी, 50 साल फॉर एवर में आने से पहले वो ट्रेडिशनल बिजनेस चल चुका था, उस बिजनेस के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमको एक बहुत ही आजादी और एक पैसिव इनकम की तरफ ले जा सके। लेकिन मेरे को फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 10 सालों के अंदर, मैं 20 ईयर्स का हूँ फॉर एवर में, लेकिन मेरे को याद है, मैं आज भी बोलता हूँ, 8 से 10 सालों में मुझे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने वो दे दिया था जो मेरी एंटायर फैमिली में 50 साल में नहीं दिया था। इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस 5 गुना स्पीड से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। लेकिन मैंने क्या बताया, ये बिजनेस में सफलता हासिल वही लोग करते हैं जिनको इस बिजनेस पे बिलीफ होता है, जिनको अपने आप पर विश्वास होता है, जो लोग अपने स्पॉन्सर, अपने टीममेट्स, जो अपने लीडर पर बिलीव करते हैं, जो लोग अपने प्रोडक्ट्स को दिल से प्यार करते हैं, जो लोग इस सिस्टम को प्यार करते हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं। क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ तभी हम नए लोगों को ढूंढ पाते हैं। आज जो मेरे दिमाग में चल रहा है आज जो मेरे दिमाग में चल रहा है, कहता है ना, एक पेंटर के दिमाग में सबसे पहले वो जो पेंटिंग है वो उसके दिमाग में बनती है, उसके बाद वो सामने आती है दीवार पे, या उसके बाद वो एक कागज पर आती है ना, उसके बाद वो आपको नजर आती है। वो पेंटिंग सबसे पहले कहाँ आती है, वो आपके ब्रेन में आती है, उस पेंटर के, उस आर्टिस्ट के ब्रेन में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप जिस भी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री में स्पॉन्सर करते हैं, एक्चुअली वो व्यक्ति वो नहीं है, वो व्यक्ति आपके दिमाग की सोच है। आपके दिमाग ने उस तरह के व्यक्ति को सोचा, तभी आपने उसे ढूंढा और आप उसको इस बिजनेस में लेकर के आए। तो इसीलिए हमेशा देखिएगा कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड जितना पॉजिटिव होगा, आप उसी हिसाब से इस इंडस्ट्री के अंदर नए नए लोगों को और अच्छे अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लेकर आ पाएंगे। आज एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको, बस मेरा पास समय ज्यादा नहीं है, 10 मिनट है, लेकिन 10 मिनट में कुछ बताना चाहूंगा। अ, ये इंडस्ट्री अपना फेस चेंज कर रही है। ये इंडस्ट्री अपना फेस बदल रही है। एक समय था जब लोगों को इस इंडस्ट्री के प्रति ज्यादा बिलीफ नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे लोगों को समझ आ चुका है कि फॉरएवर जैसी कंपनी, जो कि इस समय भारत के अंदर पिछले 22 सालों से है, और 22 सालों में इस इंडस्ट्री ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। अब ये इंडस्ट्री एक अलग फेज पे जा रही है। ये इंडस्ट्री बड़े प्रोफेशनल्स के फेज में जा रही है। और याद रखिएगा, आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग ज्वाइन करते थे वो सेल्समैन एटीट्यूड में डेवलप हो जाते थे। आज से पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन करते थे वो ओवरनाइट इनकम जनरेट करने की माइंड से डेवलप कर लेते थे अपने आप को। आज से पहले जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते थे वो लोग ये बिलीव करते थे कि सिर्फ स्पॉन्सरिंग करना मेरा काम है, काम तो डाउनलाइन करती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये जो कैटेगरीज थी, ये कैटेगरीज धीरे धीरे अब किस समय में फिल्टर होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल्स ज्वाइन कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के हाथ में लग जाती है, जब इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के हाथ में आ जाती है, तो वो एक नए लेवल पर चली जाती है, वो एक नए जोन में चली जाती है। तो मैं आज आपको बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े प्राउड से और मैं बड़े बड़े बिलीव से बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बहुत अच्छे प्रोफेशनल के लेवल पे आ चुकी है। और आने वाले 4 से 5 सालों में आप इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी शफलिंग देखेंगे, और आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग नए प्रोफेशनल एटीट्यूड से इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और किस तरीके से वो लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं और लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री के साथ अपना सेल्समैन एटीट्यूड खत्म करें। आप इस इंडस्ट्री के साथ ये सोचना बंद करें कि मेरा काम सिर्फ स्पॉन्सर करना है, डाउनलाइन काम करती है, अपलाइन केवल बोनस उठाता है। ये एटीट्यूड इस इंडस्ट्री से अब जा चुका है।
आपको इस इंडस्ट्री के साथ ये सोचना होगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर लोगों को स्पॉन्सर करना होगा। एक सीईओ का इंटरव्यू सुन रहा था मैं जब एक सीईओ का इंटरव्यू लिया जा रहा था, यानी कि एक कंपनी के बहुत बड़े मालिक का जब एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उनसे पूछा कि आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए किस प्रकार के लोगों को ढूंढते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए मैं बेस्ट को ढूंढता हूँ। मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेने के बाद मैं बेस्ट को फाइंड आउट करता हूँ, मैं बेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं उसे अपनी कंपनी को चलाने के लिए उसे रिक्रूट करता हूँ। तो यहाँ पर एक इतना अच्छा मैसेज है कि सोच के देखिए, आपकी कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है और आप कंपनी के एफबीओ है। एफबीओ का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। ये सीईओ का ये एक सीईओ की पोजीशन होती है। आप अपनी कंपनी के मालिक हैं और आज आपको मौका मिल रहा है कि आप स्पॉन्सर किसको करें। आप सोच के देखिए, इस समय करोड़ों लोग बेरोजगारी की लेवल पर आ चुके हैं। ये बोला जा रहा है, डेटा ये बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों में कई करोड़ लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी है। जॉब्स केटर करने के लिए हमारे पास है ही नहीं। जॉब्स कहीं पर नौकरियों कहीं पर नौकरियां अवेलेबल ही नहीं है। तो जॉब्स अवेलेबल नहीं है इस समय मार्केट के अंदर। और बड़ी तेजी से जो हमारा जो यूथ है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। वो 18 ईयर्स का हो रहा है, 19 ईयर्स का हो रहा है, 20 साल का बच्चा कंप्लीट हो रहा है, 21, 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे हर दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कंप्लीट हो रही हैं, उनके पास डिग्रीज आ रही हैं, उनकी डिग्री उनको मिल रही है। अब वो डिग्री का क्या करेंगे जब पता चल रहा है कि इस समय पिछले 2 वर्षों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। जहां पर पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, वहां पर नया व्यक्ति जॉब कैसे ढूंढ सकता है। मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस जिस रोड पर पहले, अगर मैं एक रोड की बात करूं, जिस रोड पर पहले जॉब ढूंढने के लिए युवा निकलते थे, आज की डेट में उस रोड पर इतना ट्रैफिक हो चुका है, इतनी भीड़ हो चुकी है कि वहां पर आप लोगों की गिनती भी नहीं कर सकते, इतने लोग भर चुके हैं। क्योंकि आगे जॉब कैटर करने के लिए नहीं है, आगे नौकरियां नहीं है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है पता है आपको? यहाँ पर 2 चीजें होने वाली हैं। मैंने इस मीटिंग को शुरू करने से पहले ना एक एक कोटेशन दिया था, शायद आपको वो कोटेशन बड़ा लाइट लगा था। मैं दोबारा बोल देता हूँ। डेथ इज नॉट अ ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, द ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट विच डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी अलाइव। अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पर यही होने वाला है कि यहाँ पर लोग अपना होप, अपनी उम्मीदें खोएंगे। और जब लोग अपनी होप और अपनी उम्मीदें खोएंगे तो उनकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन आएगा, और जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तो वो अपनी हेल्थ लूज करेंगे, और जब वो हेल्थ लूज करेंगे तो अपने सपने गंवा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि फॉरएवर जिस कंपनी का नाम है, याद रखिएगा ये वो कंपनी है जो वो जो रोड है ना, रोड जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग इस समय अपने अधूरे सपने लेकर के उनको पूरा करने के लिए ढूंढ रहे हैं कोई जगह, वो जो रोड है ना, आप उस रोड से हजारों लाखों लोगों को उठा करके ना इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका जैसा एटीट्यूड होगा ना, आप उसी तरह के लोगों को वहां से उठा करके लेकर आएंगे। तो प्लीज बिलीव मी, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। और मेरे से ना कुछ नो वो जो 19 ईयर्स 20 ईयर्स के जो लड़के लड़कियां हैं ना, जब वो मुझे कभी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं ना, तो उनके बड़े प्यारे प्यारे से शब्द होते हैं। वो पूछते हैं कि सर ये इंडस्ट्री कैसी है, ये कंपनी कैसी है, हम तो फॉरएवर के बारे में ऐसा सुनते हैं वैसा सुनते हैं। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, को बड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा आपको। मैं एक बात बोलता हूँ मैं कहता हूँ, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र 19 साल है, और जिस दिन तुमने इस दुनिया में जन्म लिया था ना, जब तुम हॉस्पिटल से अपने घर पर आए थे ना, तुम तो हॉस्पिटल से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर पर लेकर आ रहे थे। मैं उस दिन से फॉरएवर के मीटिंग रूम में बैठा हूँ, और जिस दिन तुम पहले दिन अपने घर पर आए थे। सोचो ये कंपनी कितनी मजबूत होगी, ये कंपनी का सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। ये 2-4 लोगों की वजह से आप इस कंपनी को वीक नहीं समझ सकते। ये कंपनी बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रांग है। और मैं आपको इसकी और स्ट्रेंथ बताऊं, अब आप सुन के हैरान होंगे। मैं उस लड़के को तो ये बोलता हूँ, लड़की को तो ये बोलता हूँ, जिस दिन तुम अपने घर आ रहे थे ना पहली बार जन्म लेके पहले दिन के लिए, तब से मैं फॉरएवर के ट्रेनिंग रूम में बैठा हूँ। यकीन मानिएगा, जिस दिन मुझे मेरे पेरेंट्स जब हॉस्पिटल से घर लेकर आ रहे थे ना, उस दिन से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चल रही है। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती।
तो आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन करा है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मैं कीमत तो नहीं बोलूंगा कि मैंने इतने करोड़ रुपए कमा लिए। इतने करोड़ रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये तो इंसान कभी भी कहीं पर अगर बहुत दिल से मेहनत कर लेता तो शायद कुछ ना कुछ कमा ही लेता। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपने कभी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी एज बढ़ रही हो, और जिसकी एज बढ़ने के साथ साथ जिसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही हो, जिसकी एज बढ़ रही हो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही हो, जिसकी एज बढ़ रही हो वो हेल्दी हो? शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आज आप एक काम करो, आज आप अपने दोस्त की फोटो खींचो सन 2021 में, और उसको बोलना 2021 में फोटो खींच रहा हूँ, 30 में मिलते हैं। और आप उसको बोलना तू फैक्ट्री चला, तू दुकानदारी कर, तू कुछ भी कर, तू कोई भी व्यापार कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू पैसे कमा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ आज आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करो। 9 साल के बाद जब आप अपने दोस्त से मिलोगे ना, बहुत प्राउडली बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ ये होता है, 9 साल के बाद जब अपने दोस्त से मिलोगे ना, आप याद रखना, शायद वो पैसा तो कमा चुका होगा, मैं उसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन उस पैसे कमाने के साथ साथ ना, वो उस पैसे कमाने के प्रोसेस में ना कम से कम ना 10 बीमारियां ले चुका होगा अपनी जान पे। वो बहुत ज्यादा पैसा बाजार में लगा चुका होगा, उसको ब्लड प्रेशर होगा, उसको शुगर होगा, उसको एंजाइटी होगी, उसे स्ट्रेस होगा, उसे ना जाने कितनी बीमारियां होंगी। और वो ना, उसका बुढ़ापा ना उसके चेहरे पे नजर आ रहा होगा। सिर्फ बैंक बैलेंस उसके पास होने की गारंटी है, नहीं भी है, मैं नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपने जीवन के 9 साल बिताए ना, मैं 9 साल की मैं नहीं बोल रहा 9 बिताओ, मैं बोल रहा हूँ अगर आपने वहां 9 देखे, अगर आपने यहाँ 9 साल बिताए ना, तो याद रखना, यहाँ पर जब कोई 9 साल बाद देखेगा ना, बिलीव मी, आप पहले से ज्यादा हेल्दी होंगे, आप पहले से ज्यादा एक्साइटेड होंगे, आपके अंदर चेंज होगा, आप मोटिवेटेड होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आप आपका चेहरा ग्लो कर रहा होगा, और आप पहले से कई गुना ज्यादा सफल होंगे। तो ये याद रखिएगा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर मैंने आपको एक लाइन इस्तेमाल करी थी, जो मेरी एक एक छोटी छोटी लाइन थी ना, वो उसको आज दोबारा रिपीट हो रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को बिजनेस नहीं लेना है, एक करियर के रूप में लेना है। आप इस इंडस्ट्री को जितना अच्छा करियर के रूप में लेंगे, आपकी ग्रोथ उसकी बेस पर ही बनेगी। मैंने यहाँ कहा, मैंने आपको हिंदी में कुछ एग्जांपल्स दिए थे। कामयाब होने के लिए पहली चीज सपना। अगर सपना मजबूत हो जाए, सपना अच्छा हो, वो सपना आपको वाकई में आपको बताए कि हाँ भाई ये तेरा ड्रीम है, तुझे इसे पूरा करना है, तो अगली चीज होती है संकल्प, और संकल्प पे काम कर लीजिएगा। और तीसरी चीज होती है संघर्ष, और अगर आपने संघर्ष करने की तैयारी कर ली तो चौथी चीज होती है सहयोग। ये बिजनेस में चौथा है सहयोग। अगर आपको लोगों को सहयोग करना आ गया, यानी कि अगर आपको लोगों को सहयोग देना आ गया, लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने की अगर आपकी हैबिट बन गई, तो दोस्तों आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सपना, संकल्प, संघर्ष, सहयोग और सफलता, आप याद रखिएगा। आप इन 5 चीजों के अंदर अपने आप को देखिएगा। अगर आप इस बिजनेस में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देखिएगा कि अगर आप संघर्ष के मोड में हैं, आपका सपना और आपका संकल्प तो मजबूत है ना। अगर आपका सपना और आपका अगर संकल्प मजबूत है और आप संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आप लोगों का सहयोग कर दीजिएगा थोड़ा सा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि मुझे इस बिजनेस में अकेले को सफल होना है। मैं ये नहीं मानता, मैं कहता हूं कि ये बिजनेस जो है, ये लोगों को सफल कराने का बिजनेस है। आप जितना लोगों को सफल कराएंगे, उतना आप इस बिजनेस में खुद सफल हो जाएंगे। वो एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में लाइन होती है ना, शायद वो कुछ लोग समझने से चूक गए थे, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम तो नहीं ले रहा। वो एक इंग्लिश में लाइन होती है ना कि डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, यूज दिस बिजनेस टू ग्रो पीपल। शायद समझ गए होंगे। डोंट यूज पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, है ना, यूज दिस बिजनेस टू ग्रो पीपल। लोगों का निर्माण करने के लिए इस बिजनेस को इस्तेमाल करें, ना कि लोगों का इस्तेमाल करने के लिए, ना कि लोगों का इस्तेमाल करने के लिए इस बिजनेस को यूज करें। नहीं, आपको लोगों को ग्रो करने का ये बिजनेस है। तो जितना आप लोगों को ग्रो करने की तरफ जाएंगे, उतना ही आप इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी अच्छी ग्रोथ लेके जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने काफी अच्छी बातें आपके साथ करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे लेके जाने में आपकी मदद करेंगी। और मैं फिर से कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आऊं, और
कुछ और चीजों को आप तक मैं पहुंचा सकूं। और मैं चाहूंगा कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जितने जोश के साथ कर रहे थे आप उतने ही जोश के साथ करिए। और मैं ये भी बोलूंगा कि जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रोफेशनल्स के हाथ में इंडस्ट्री धीरे धीरे आ चुकी है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के तरीके से काम करना शुरू करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोफेशनल्स और सेल्समैन में क्या फर्क होता है। मैं जाते जाते बोलना चाहता हूँ कि आपके घर पर वाटर प्यूरिफायर है, आप वाटर प्यूरिफायर वाले पर्सन को शायद अपने रिलेटिव के यहाँ नहीं भेजते, क्योंकि आपको पता है कि वाटर प्यूरिफायर के लिए हर जगह पर लोग अवेलेबल हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सेल्स इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा बहुत बहुत अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट है, अगर आपके पास एक बहुत अच्छा लॉयर है, तो आप हमेशा लोगों को अपने लॉयर को रेफर करेंगे, अपने चार्टेड अकाउंटेंट को रेफरेंस देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स हमेशा जिंदगी में रेफर किए जाते हैं, सेल्समैन कभी रेफर नहीं होते। अगर आपने इस बिजनेस में ग्रो करना है तो आप आज से कमिटमेंट कर लीजिए कि आपने प्रोफेशनल बनना है। और आप जितना ज्यादा प्रोफेशनल बनेंगे, लोग आपको रेफरेंस देंगे कि मैं चाहता हूं आप उससे भी मिले, मैं चाहता हूं आप उसके बेटे से मिले, मैं चाहता हूं आप उसकी वाइफ से मिले, मैं चाहता हूं आप उसकी बेटी से मिले। आप उनको इस बिजनेस में लेकर आए और उनको उनके जीवन में ग्रो करने में उनकी मदद करें। सो माय डियर जेंटलमैन, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे सुना। और मैं दोबारा आऊंगा, जल्दी से आऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।